हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे अपने पार्ट 6th के अंदर। पार्ट क्या है उनसे, इसका स्टूडेंट 6th पार्ट है। तो हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम पूरे चैप्टर इसको समराइज करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपके क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का, राजस्थान बोर्ड साइंस सब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्या होता है एडल्ट्रेशन। आपका लास्ट टॉपिक है एडल्ट्रेशन। बेसिक बात बोले तो क्या होता है, मिलावट होती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मिलावट होती है। किसी भी चीज़ प्रोडक्ट के अंदर मुनाफा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। अब मिलावट करते कैसे हैं, या तो जो वैल्यूबल चीज़ है उस प्रोडक्ट की वो बाहर निकाल लेंगे, या फिर उसके अंदर क्या मिलाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ मिलाएंगे जिसकी क्वालिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट, एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच द क्वालिटी इज लोवर्ड। जिससे क्या हो जाए, क्वालिटी लोवर्ड कम कर दी जाएगी। कैसे, आइदर बाय द एडिशन, कुछ मिलाकर, और बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूबल इंग्रेडिएंट, या फिर हम कोई वैल्यूबल इंग्रेडिएंट निकाल लेंगे उसमें से, प्रोडक्ट में से। या तो कुछ मिलाओ या फिर उसके अंदर से कुछ निकाल लो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिलावट कहते हैं। कि इट इज डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी, क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटी को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। मान लो आपका 5 kg प्योर मिल्क है, उसके अंदर अगर हम वाटर मिला देंगे 2 kg तो पता नहीं लगेगा, तो 7 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एडल्ट्रेशन किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट। एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, इसको राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल देखते हैं, डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता लग जाएगा। अब आपको हैरानी होगी सुन के कि आपका जो मिल्क है, ये जो आपका मिल्क है, इसमें क्या क्या एडल्ट्रेशन है, क्या क्या मिलावट है। एडल्ट्रेटेड, इसके अंदर डिटर्जेंट डाला जाता है, यूरिया, सोडा, कलर, रिफाइंड ऑयल, ये सब चीज़ें किसके अंदर डाली जाएंगी, आपके मिल्क के अंदर डाली जाती हैं स्टूडेंट्स। तो सो बी केयरफुल। नेक्स्ट क्या है, सीड ऑफ आर्जिमोन, आर्जिमोन के बीज आते हैं, वो लो कॉस्ट पाम ऑयल आता है, वो किसके अंदर मिलाया जाता है, आपके मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर मिलाया जाता है। घी इज एडल्ट्रेटेड विद वेजिटेबल ऑयल, आपका जो घी है उसके अंदर क्या मिलाएगा, वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है। उसे पता नहीं लगता कि आपके घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल मिलाया हुआ है। मिलावट होती इसी प्रकार की कि आपको पता ना लगे कि इसके अंदर मिलावट है, और आप हैरान हो जाओगे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इंजेक्शन इज यूज टू कलर इन द फ्रूट वेजिटेबल्स टू लुक फ्रेश। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि आपके क्या दिखे, आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या दिखे, फ्रेश दिखे, बिल्कुल जैसे एकदम ताजे ताजे आए हों। और क्या है नेक्स्ट, कॉपर सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर ब्राइटनेस ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, कॉपर सॉल्यूशन डाला जाता है। ये स्टूडेंट्स आपको सारे सब्सटेंस के नाम याद रखने के, इसके अंदर क्या क्या मिलाया जा रहा है। सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्सड विद द पल्स ऑफ पाम। ठीक है, सिल्वर पल्स ऑफ पाम के अंदर क्या मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है स्टूडेंट्स। अब ये कुछ ऐसी चीजें जो जिनके कलर एक जैसे होते हैं, लास्ट वाले एग्जांपल में जिनके कलर क्या है, एक जैसे, वो वाला एग्जांपल है। ब्रिक सैंड इन रेड चिली, लाल मिर्च के अंदर क्या मिलाया जाता है, ब्रिक सैंड, जो ईंट का जो मिट्टी होती है वो मिलाया जाता है, दोनों सेम कलर की होती है। येलो सॉइल इन टर्मरिक, हल्दी, हल्दी के अंदर क्या मिलाया जाएगा, येलो सॉइल। और क्या मिलाया, सल्फर इन कोरिएंडर, कोरिएंडर के अंदर क्या मिलाया जाएगा, सल्फर। और सीड ऑफ पपाया इन ब्लैक पेपर, काली मिर्च के अंदर पपाया के बीज मिलाए जाते हैं। तो ये लास्ट वाले के अंदर क्या है, जो कलर्स बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो उसके अंदर मिक्स कर देंगे, पता नहीं लगेगा। आप ये सोचो, कम से कम मिलावट, मान लो 100 kg है, ठीक है, 100 kg रेड चिली है, उसके अंदर 1 kg आप क्या डाल दोगे, ब्रिक सैंड डाल दोगे, बिल्कुल पता नहीं लगेगा, टेस्ट का भी पता नहीं लगना। अगलों को तो मुनाफा हो गया ना, सामने वाली पार्टी को तो मुनाफा हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अभी एक बहुत काफ़ी एग्जाम्पल्स आते हैं, और भी कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एडल्ट्रेशन टॉपिक के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। ये एडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडल्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के एडल्ट्रेशन के ऊपर एक नोट लिखना होता है आपको विथ एग्जाम्पल के सामने, तो स्टूडेंट आप इसी को लिख सकते हैं इजिली। अब स्टूडेंट्स, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है PFA। वर्ड आपको क्या दिखाई दे रहा है, PFA। ये क्या है, प्रोटेक्शन इन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है। क्या है ये, प्रोटेक्शन इन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये कब पास हुआ था, 1954 के अंदर। ये एक्ट कब पास हुआ, 1954 के अंदर। ईयर याद रखना है और ये फुल फॉर्म याद रखनी है स्टूडेंट्स।
PFA की फुल फॉर्म, और इसके अंदर क्या किया गया था, 65 फूड आइटम्स को एडल्ट्रेशन से बचाया गया था, यानी उसको प्योरली फॉर्म में लाया गया था। अब बात करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो क्या है, कोल्ड ड्रिंक। आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर बहुत एडल्ट्रेशन है, बहुत सारे उसके अंदर एसिड, बहुत सारे उसके अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर स्टूडेंट्स बाय चांस आप एग्जाम में ये भूल जाओ एग्जांपल्स, तो आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल भी लिख के आप उसको समझा सकते हो। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है सबसे पहले। एसिड के नेम याद रखने इसके अंदर, मेन इसके अंदर एसिड जो क्या करता है, आपके टीथ को इफेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे आपको थोड़ा सा झंझनाहट सी, खट्टापन थोड़ा सा लगता है, वो किसकी वजह से है, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से है, ठीक है, जो आपके टीथ को इफेक्ट करता है बहुत बुरे तरीके से। सेकंड पॉइंट है फॉस्फोरिक एसिड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। फॉस्फोरिक एसिड कंप्लीट है, बोरिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये 3 एसिड है जो क्या करेंगे, आपके स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। जो जिसकी वजह से कभी कभी एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, तब वो क्या होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड और बेंजोइक एसिड की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट है 0.4 ppm लेड होता है केमिकल इट्स मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक विच इज हार्मफुल फॉर। ये जो 0.4 ppm लेड है, ये जो केमिकल है ये हार्मफुल है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किस किस के लिए, आपकी नर्व्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी किडनी के लिए, लीवर के लिए और आपकी मसल्स के लिए। तो ये केमिकल देखो कितना खतरनाक है, आपकी नर्व्स के लिए, ब्रेन के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए और मसल्स के लिए। इनको स्टूडेंट्स याद रखना आपको अच्छे से। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, कैफीन मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में स्टूडेंट्स क्या मिलाया जाता है, कैफीन मिलाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण आपको क्या हो सकता है, स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आती और आपको क्या हो सकता है, आपको हेडेक रहता है स्टूडेंट्स, सिर दर्द रहेगा कैफीन की वजह से। तो ये सब कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाए जा रहे हैं ये कैफीन। एथिलीन ग्लाइकोल है एक, लास्ट कौन सा है, एथिलीन ग्लाइकोल एडेड टू कोल्ड ड्रिंक डज नॉट अलाउ टू फ्रीज एट 0। ये कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री पे भी फ्रीज नहीं होने देता, ठीक है। इट एक्ट एज ए स्वीट पॉइजन, और ये किसका काम करता है, स्वीट पॉइजन यानी मीठे जहर का काम करता है। कौन सा आपसे पूछे, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर स्वीट पॉइजन एज ए स्वीट पॉइजन, तो आप कहोगे एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये स्टूडेंट्स ये कोल्ड ड्रिंक के क्या है, ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो आप इसको फटाफट राइट डाउन करिए, फिर हम इसका रिवीजन करते हैं स्टूडेंट्स अभी। यस स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा एडल्ट्रेशन के बारे में, जिससे हम क्या कहते हैं, मिलावट है। तो क्या किया जाता है, क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्या किया जाता है, एडल्ट्रेशन किया जाता है। एग्जांपल्स हमने पढ़े, मिल्क के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, कलर और रिफाइंड और आपके मस्टर्ड के अंदर क्या मिलाया जाएगा, सीड ऑफ आर्जिमोन और लो कॉस्ट पाम ऑयल मिलाया जाएगा। घी मिलाया जाएगा किसके अंदर, वेजिटेबल ऑयल के अंदर, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाएगा सॉरी घी के अंदर। और इंजेक्शन क्या डाला है, इंजेक्शन लगाया जाएगा इसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उसको फ्रेश दिखने के लिए। और कॉपर सॉल्यूशन इज यूज्ड टू ब्रिंग ब्राइटनेस ऑफ द कॉलीफ्लावर, और कॉपर सॉल्यूशन मिलाया जाए किसके अंदर, कॉलीफ्लावर के अंदर। क्यों, उसको ब्राइटनेस, उसको चमक, ज्यादा चमक आए इसलिए। सिल्वर नाइट्रेट किसके अंदर मिलाएगा, पल्स ऑफ पाम के अंदर। लाल मिर्च के अंदर ईंट का जो सैंड होगी वो, येलो सॉइल मिलाया जाएगा टर्मरिक के अंदर, सल्फर मिलाया जाएगा कोरिएंडर के अंदर, और ब्लैक पेपर काली मिर्च के अंदर क्या मिलाया जाएगा, पपाया ऑफ, सीड ऑफ पपाया मिलाए जाएंगे। क्यों, एक जैसे कलर के होते हैं। पीएफए की फुल फॉर्म याद रखनी है, ये एक्ट है, एक नियम है, प्रोटेक्शन इन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये कब पास हुआ, 1954 के अंदर। 60 फूड आइटम्स है एडल्ट्रेशन के अंदर। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये याद रखने हैं। यह भी आपको एसिड के नाम है जो आपके टीथ को इफेक्ट करता है, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये आपके जो पेट के अंदर एसिडिटी को बढ़ाता है। 0.4 ppm लेड, ये इफेक्ट करेगा आपकी नर्व्स को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को, लीवर को और मसल्स को। कैफीन मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जिससे डिजीज हो सकती है, होती है स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आएगी और आपका हेडेक रहेगा। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, जो फ्रीज नहीं होने देता कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये किसका काम करता है, स्वीट पॉइजन का काम करता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो। अब थोड़ा सा हम फास्टली समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया पूरे चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट्स क्या क्या समराइज की, क्या क्या हमने स्टडी किया, उसकी हम समरी देख लें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा बैलेंस डाइट, ये आपको पार्ट वाइज आपको प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स दिखाई देगा। बैलेंस डाइट एंड मैल न्यूट्रिशन
फिर हमने सेकंड पढ़ा टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े, विटामिन मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन और मिनरल मेल न्यूट्रिशन। थर्ड स्टूडेंट्स हमने पढ़ा वाटर के बारे में, वाटर और इसके फंक्शंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वाटर के क्या क्या वर्क हैं, ये हमने पढ़े। और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर के भी हमने पढ़े स्टूडेंट्स। फोर्थ हमने पढ़ा स्टूडेंट्स ओबेसिटी यानी मोटापा। पूरा फैक्टर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, किस कारण से होता है, कैसे हम उसको मेज़र करेंगे, वो भी हमने स्टूडेंट्स पढ़ा। फिफ्थ हमने पढ़ा स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अंदर हमने उसके टाइप्स पढ़े, लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा। फिर हमने स्टूडेंट टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। टॉक्सिक सब्सटेंस कौन से आए, हमारा गुटखा आया, टोबैको आया, अल्कोहल आया, ओपियम आया, ये हमारे क्या है स्टूडेंट टॉक्सिक सब्सटेंस आए। कुछ नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, नॉन ट्रेडिशनल टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, जो चलन में नहीं होते वो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस। फिर हमने स्टूडेंट्स पढ़ा आज एडल्ट्रेशन। जो हमारा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। जिस स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।